हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सब 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिक्स यानी भौतिकी के प्रथम अध्याय विज्ञान एवं मापन के दूसरी क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम सब जानेंगे कि मापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मापन किसे कहते हैं या मापन क्या होता है। मापन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि की तुलना एक निश्चित मानक से करते हैं ताकि उसका सटीक परिमाण यानी मैग्नीट्यूड पता चल सके। मापन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो किसी भी मापन को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी मापन को व्यक्त करने के लिए किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? किन्हीं दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। यह बताता है कि मापी गई राशि में मानक कितनी बार शामिल है। तथा दूसरा है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? समस्त भौतिक राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे 2 मीटर, तो 2 मीटर में दो क्या हुआ? एक संख्यात्मक मान हो गया तथा मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। जो कि बोला गया है कि मापक के कितने घटक होते हैं? दो होते हैं, एक संख्यात्मक तथा एक मात्रक। ये दोनों मिलके ही क्या होते हैं? मापन का कार्य पूर्ण होता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि विज्ञान क्या होता है? माप तौल होता है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे सभी राशियाँ जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तौला जा सके। वे सभी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तौला जा सके और जिन्हें भौतिकी के नियमों के पदों में व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे सभी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तौला जा सके और जिन्हें भौतिकी के नियमों के पदों में व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब देखते हैं हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला उत्पत्ति या मापन के आधार पर तथा दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला उत्पत्ति या मापन के आधार पे तथा दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पे। अब देखते हैं कि उत्पत्ति या मापन के आधार पे भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो उत्पत्ति या मापन के आधार पे भौतिक राशियाँ, पहला हमारा है मूल राशि या आधारी राशियाँ, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तथा दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि ड्राइव क्वांटिटी। तथा तीसरा है पूरक राशियाँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दूसरा है हमारा दिशा और परिमाण के आधार पे भौतिक राशियाँ। तो दिशा और परिमाण के आधार पे भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी तथा दूसरा सदिश राशि, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है नोट दिया हुआ है कि भौतिक राशियों को व्यक्त या लिखने का क्या तरीका होता है। तो भौतिक राशियों को लिखने के लिए Q इक्वल टू एन यू लिखा जाता है, जहाँ Q क्या है? Q एक भौतिक राशि है जिसका मान हमें क्या दिया रहता है? एन यू के रूप में दिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 10 kg। तो 10 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी मान हो गया। तथा kg क्या हो गया? मात्रक हो गया। यहाँ समझाया गया है कि n क्या है? n हो गया हमारा संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तथा u क्या हो गया? u हमारा मात्रक हो गया। आगे अब हम देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि मूल राशि या आधारी राशियाँ क्या होती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात स्वतंत्र होती है, वे राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। अगला है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर
निर्भर रहती है, अर्थात मूल राशियों के सहयोग से ही ये बनती है, जैसे आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, कार्य, बल इत्यादि। आगे अब हम देखते हैं संपूरक राशियाँ। तो संपूरक राशियाँ क्या होती है? संपूरक राशियाँ ये ऐसी राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से तो अलग होती है, लेकिन इनका उपयोग विशेष रूप से कोणों को मापने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संपूरक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनका उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है। तो संपूरक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक समतल कोण यानी प्लेन एंगल तथा एक घन कोण या ठोस कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अगला है हमारा दिशा एवं परिमाण के आधार पे हमने देखा था कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है हमारा अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो हम जानते हैं कि अब स्केलर या अदिश राशि क्या होता है। वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, बल्कि जबकि दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि क्या होता है? वे भौतिक राशियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, चाल इत्यादि। आगे अब हम देखते हैं सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाता है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है सदिश राशि कहलाती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग इत्यादि। अब आगे हम देखते हैं कि मात्रकों की पद्धतियाँ या मापन प्रणाली यानी कि जो मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं उनके बारे में जानते हैं हम। तो विश्व की कुछ प्रमुख मापन पद्धतियाँ हैं जो निम्नलिखित है। तो आइए अब हम इनके बारे में क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहला है हमारा फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली या पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली या पद्धति, इस पद्धति को हम संक्षेप में FPS पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में क्या कहा जाता है? FPS पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि ब्रिटिश पद्धति के नाम से किसे जानते हैं? तो FPS पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को हम क्या करते हैं? ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहा जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को हम क्या कहते हैं संक्षेप में, यानी कि क्या कहते हैं इसे? CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इस विधि को मीट्री या मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को हम क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं, जबकि FPS पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। आगे अब हम देखते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। अगला हमारा क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को हम संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या होता है? यह MKS प्रणाली का एक विस्तार होता है, यानी कि MKS प्रणाली का विस्तृत रूप होता है। सन 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर माप एवं तौल के 11वें महासम्मेलन में 6 मूल मात्रकों तथा 2 संपूरक मात्रकों पर आधारित प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली किसे कहा गया? 11वें नापतौल के जो सम्मेलन हुए थे 1960 ईस्वी में, जिसमें 6 मूल मात्रकों तथा 2 संपूरक मात्रकों पर आधारित
जिस प्रणाली को स्वीकार किया गया था उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा गया। पुनः 14वें माप एवं तौल के महासम्मेलन में 7वीं मूल मात्रक के रूप में पदार्थ की मात्रा को सन 1971 ईस्वी में शामिल किया गया। 1971 ईस्वी में जब 14वें माप एवं तौल का महासम्मेलन हुआ तो 7वीं मूल मात्रक के रूप में पदार्थ की मात्रा को क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसका मात्रक यानी कि एसआई मात्रक के रूप में क्या रखा गया, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल रखा गया। नोट है हमारा, इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। नोट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली को एसआई से सूचित किया जाता है। चूँकि यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मानक रूप यानी कि फुल फॉर्म सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। आपसे जब भी पूछेगा कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसके वर्ड मीनिंग को देख लेंगे तथा ऐसे ही लिखेंगे। आगे अब हम बढ़ते हैं, मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक को देखते हैं हम। यह अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा था कि मूल राशियाँ जो स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं तथा इनकी नाम क्या है, इनका एसआई मात्रक क्या है तथा इनके संकेत क्या हैं। तो पहली मूल राशि जो हमारी है जिसे हम भौतिक राशि कहते हैं, पहली है हमारी लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है तथा इसे स्मॉल एम से हम सूचित करते हैं। दूसरा है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है तथा इसे हम केजी से सूचित करते हैं। तीसरा हमारा मूल मात्रक है समय, यानी मूल राशि तीसरा हमारा क्या है, समय। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है तथा इसे हम स्मॉल एस से सूचित करते हैं। चौथा हमारा भौतिक राशि है वैद्युत धारा या विद्युत धारा, जिसे हम करंट कहते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर तथा इसे हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं। अगला है हमारा पांचवा भौतिक राशि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम क्या एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है तथा इसे स्मॉल सी डी से सूचित किया जाता है। अगला है हमारा छठा भौतिक राशि ताप है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है तथा इसे कैपिटल के से सूचित किया जाता है। लास्ट हमारा सातवां भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है तथा इसे संकेत में स्मॉल एम, स्मॉल ओ तथा स्मॉल एल से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आगे अति महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। हमने देखा था कि भौतिक राशियाँ जो कि उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन सी थी, एक भौतिक राशि में कौन कौन सा, एक मूल राशि या आधारी राशि तथा एक व्युत्पन्न राशि तथा तीसरा था संपूरक राशि। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं तो 2 होती हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि ही लिखिएगा आंसर में, क्योंकि संपूरक राशियाँ मूल राशि तो होती है लेकिन मूल राशि से थोड़ा परे होती है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि संपूरक राशियाँ एवं इनके एसआई मात्रक। तो संपूरक राशि पहला कौन है, समतल कोण है, जिसका एसआई मात्रक रेडियन होता है, जिसे संकेत में हम कैसे सूचित करते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल ए तथा स्मॉल डी से, यानी कि रेड कहते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, जिसका संकेत में आर ए डी रेड होता है। अगला है हमारा संपूरक कोण ठोस या घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल, जिसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे एस आर से सूचित किया जाता है। आगे अब हम बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है मानक एसआई उपसर्ग, यानी कि स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स। आपने ऐसे सवाल बहुत ही एग्जाम में देखे होंगे, तो आइए हम इसको अब देखते हैं तथा याद करने का प्रयास करते हैं। पहला है संकेत है, फिर उसके बाद प्रीफिक्स यानी कि पूर्वलग्न। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले में जोड़ा जाता है, ठीक है, किसी भी शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं तथा जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं संकेत, प्रीफिक्स तथा गुणक के बारे में। इसके ई एक्सा होता है, जब किसी भी 10 का पावर 18 होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सा कहते हैं तथा इसका संकेत क्या होता है, ई होता है। पेटा, अगर किसी 10 का पावर 15 होता है तो उसे पेटा कहते हैं। 10 का पावर 12 होता है उसे टेरा कहते हैं तथा इसका संकेत टी होता है। 10 के पावर 9 को जीगा कहते हैं तथा इसका संकेत
जी होता है। 10 के पावर 6 को मेगा कहते हैं, इसका संकेत कैपिटल एम होता है। 10 के पावर 3 को हम क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, तथा इसका संकेत क्या होता है, के होता है। 10 के पावर 2 को क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं, तथा इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल एच होता है। 10 के पावर 1 यानी कि 10 को हम क्या कहते हैं, डेका कहते हैं, जिसे या तो हम कैपिटल डी लिखते हैं या स्मॉल डी ए लिखते हैं। अगला है हमारा 10 के पावर -1। तो 10 के पावर -1 को हम क्या लिखते हैं, डेसी कहते हैं, तथा इसे हम कैसे सूचित करते हैं, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। 10 के पावर -2 को सेंटी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल सी से सूचित करते हैं। 10 के पावर -3 को मिली कहते हैं, इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं, यानी कि इसका संकेत क्या है, स्मॉल एम है। 10 के पावर -6 को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, तथा इसे म्यू से सूचित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। अगला है हमारा 10 के पावर -9। तो 10 के पावर -9 को हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। 9 से नैनो याद कर सकते हैं। 10 के पावर -9 को हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं, इसे स्मॉल एन से सूचित करते हैं। 10 के पावर -12 को हम क्या कहते हैं, पिको कहते हैं, और इसे हम स्मॉल पी से सूचित करते हैं। अगला है हमारा 10 के पावर -15। 10 के पावर -15 को हम फेमटो कहते हैं, तथा इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। 10 के पावर -18 को हम क्या कहते हैं, एटो कहते हैं, तथा इसे स्मॉल ए से सूचित करते हैं। आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो जैसे जैसे पावर बढ़ते जा रहा है, तो पावर पॉजिटिव में जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, उसके सभी लेटर क्या हैं, लगभग कैपिटल लेटर हैं, जैसे डेका, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। जबकि जैसे जैसे पावर माइनस में बढ़ते जा रहा है, ऐसे लेटर की संख्या क्या है, सभी लेटर स्मॉल में है संकेत। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख रूपांतरण यानी कि इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। ये अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपसे सवाल में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो सवाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं, उसमें इनके वैल्यू जो होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, तो आप डायरेक्ट ही इसे याद कर लेंगे। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर को क्या कहते हैं, एक फर्मी कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक मिली माइक्रोन कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर के। एक मिली होता है 10 के पावर -3 मीटर, तथा एक माइक्रोन होता है 10 के पावर -6 मीटर। तो मिली माइक्रोन कितना हो जाएगा, 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। एक माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर, बराबर ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। आप ध्यान रखेंगे कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ नोट है कि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगला है हमारा खगोलीय मात्रक, यानी इसे हम क्या लिखते हैं, 1 AU लिखते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक कितने के बराबर होता है, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। AU यानी कि हम क्या कहते हैं, इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय मात्रक कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे खगोलीय मात्रक क्या होता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। आगे अब हम बढ़ते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कुछ, यानी कि तुलना किया गया है कि एक पारसेक बड़ा होता है एक लाइट ईयर से, और एक लाइट ईयर बड़ा होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। अगला है हमारा 1 AMU। इसका आप ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ करेंगे, रसायन शास्त्र में करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री में करेंगे। 1 AMU, AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम के। अगला है एक मीट्रिक टन। तो एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 के पावर
3 kg यानी 1000 किलोग्राम को हम क्या कहते हैं, 1 मीट्रिक टन कहते हैं। 1000 किलोग्राम को क्या कहते हैं, 1 मीट्रिक टन कहते हैं। आगे हमारा 1 पाउंड। 1 पाउंड कितने के बराबर होता है, 0.4537 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.4537 किलोग्राम। अगला है हमारा 1 शेक। 1 शेक बराबर होता है 10 के पावर -8 सेकेंड के। 1 शेक बराबर कितना होता है, 10 के पावर -8 सेकेंड के। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, 1 डाइन बराबर होता है 10 के पावर -5 न्यूटन के। आप वीडियो को रोककर आराम से इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को क्या करेंगे, दोबारा से देख लेंगे। 1 किलोग्राम फोर्स बराबर कितना होता है, 9.81 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अगला है हमारा 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर क्यूब के। 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर क्यूब के। 1 mmHg यानी Hg यानी पारा, 1 mmHg कितने के बराबर होता है, 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला है 1 किलोवाट आवर। ये आपसे बहुत बार सवाल ये पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के। नेक्स्ट है हमारा 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.19 जूल। इसे हम लगभग क्या करते हैं, 4.2 जूल के बराबर मान लेते हैं। अगला हमारा 1 अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी वीडियो में कोई परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा अगर वीडियो आपको ज़रूरी लगी हो और आपको थोड़े भी काम आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तथा अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमें मोटिवेट करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।